जो पाकिस्तान से आए थे और मासूम लोगों का उन्होंने कत्लेआम किया, जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया, उनको सलाम करता हूं और उनके परिवार को, उनके खानदान वालों को हम सलाम करते हैं कि उन परिवार वालों ने अपने पति को खोया, उनकी औलाद ने अपने वालिद को खोया, और वो ऐसा गम है कि जिंदगी भर जो उनकी जिंदगी में एक वैक्यूम और खला पैदा हो गया वो कभी पूर्ण नहीं हो सकेगा। हम सिर्फ उनको याद कर सकते हैं और उनकी कुर्बानी को अगर हम रायगा जाने देंगे, अगर हम उनको भुला देंगे तो फिर उनकी कुर्बानी रायगा जाएगी। आप इस पर स्ट्रांग एक्शन लीजिए, ये खत्म होना ये चीज। अब वो कैसा एक्शन लेंगे, क्या लेंगे, गवर्नमेंट पे तो थोड़ा आपको तो उन पे छोड़ना पड़ेगा ना। अब ये टीवी चैनल पे एंकर बैठकर ऐसा बोल रहे ऐसा होगा ऐसा, अरे भाई ये मजाक है क्या? ये ऐसा गवर्नमेंट तय करेगी, क्या डिसीजन होगा वो तय करेंगे। मगर हम मेरा डिमांड ये है कि पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए। ग्रे लिस्ट में लाए तो उनको ये देखिए, इलीगल पैसों से फाइनेंस करे टेररिज्म ये लोग, कोई वाइट का पैसे नहीं कि इलीगल पैसे से। तो FATF की दोबारा लिस्ट की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालना जरूरी है। हम डिमांड करेंगे ये गवर्नमेंट से कि उनको FATF के ग्रे लिस्ट में डालो आप, तभी जाकर उनका होगा। और हम लोग पूरा उन पर साइबर अटैक करना, हमारे पास एथिकल हैकर्स है, हमारे पास नेवल और एयरफोर्स ब्लॉकेट कर सकते, इंटरनेशनल लॉ में कर सकते हम। और अगर कल कोई एक्शन गवर्नमेंट लेगी तो यूनाइटेड नेशन का कानून है आर्टिकल 51 जो सेल्फ डिफेंस में आपको राइट देता, और नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते। तो ये सब चीजें हैं। और भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है। 355 के तहत कोई स्टेट में अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होता तो सरकार की जिम्मेदारी उसको रोकने की। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी की ये वीडियो इन दिनों काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिस वीडियो के अंदर पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों को लेकर जिक्र कर रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली हरकत हुई, ये कहीं न कहीं पर भी नाकाबिले बर्दाश्त है। जहां पर एक एक शख्स को चुन चुन कर मारा गया, वो भी मजहब पूछ पूछ कर मारा गया। इस देश के अंदर इसी मामले को लेकर पूरे के पूरे भारतीय सदमे में है, गम में है। वहीं पर गोदी मीडिया के एक झुंड लगातार इस मामले को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश के अंदर चाहे हिंदू की जान जाए, मुस्लिम की जान जाए, या सिख हो या ईसाई हो, तमाम के तमाम जो भी शख्स की जान जाए, सबसे पहले उनको इस एंगल से देखनी चाहिए कि एक भारतीय की जान गई है। लेकिन इस देश के गोदी मीडिया लगातार इस मामले को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस देश के अंदर गोदी मीडिया का हमेशा से इस तरह के मामला देखने को मिला है। इस तरह की कई वीडियो देखी गई जहां पर जो है जख्मी हालात में कंधे पर उठाकर मुस्लिम भाई उनको जो है हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। इस चीज को भी गोदी मीडिया को दिखाना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर तमाम के तमाम देशवासियों को आतंकवादियों के साथ लड़ने के लिए तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने उसके फौरन ही बाद तमाम के तमाम ऑल पार्टी की मीटिंग रखी और एक खूबसूरत फैसला लिया गया। लेकिन गोदी मीडिया इस मामले को लगातार हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी असदुद्दीन अवैसी ने आगे क्या कुछ कहा है, ये वीडियो को आखिर तक देखिए, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय को जरूर बताइए। पाकिस्तान की हुकूमत की ISI की एक नाजायज औलाद है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है जो इस बात को कहता है कि मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसी रियासत में अगर बाहर से हमला होता तो उसको रोके, और बैनुल-अक़वामी कानून हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी का ब्लॉकेट करें, और करना भी चाहिए। हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम इंटरनेट का उनका उसको जैम करें, हैकिंग कराए हमारे एथिकल हैकर्स के साथ जो इस मुल्क में बड़े पैमाने पर हैं। मैं मरकजी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं, भारत के वजीर आजम से, कि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसको FATF कहती है,
हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले FATF की, और इसी तरीके से उनको माशी तौर पर पाकिस्तान को हम कमजोर करना बहुत जरूरी है। और जो लोग आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि आप भारत से आपका वक्त आधा घंटे पीछे है। अब जैसा यहाँ 6:15 हो रहे हैं, वहां पर 6:45 हो रहे हैं, मौरो आधा घंटा पीछे नहीं है, वो आधी सदी भारत से पीछे है। और ये बार बार ये गलत बात वहां के लोग करते हैं, अरे हमारे मुल्क का बजट जो है, तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री के बजट के बराबर नहीं है। तुम बराबरी करना तो दूर की बात, तुम अगर इसी तरह करते रहोगे, ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी कहेंगे कि जब कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। हम कभी भी कश्मीरियों के खिलाफ ये जो टीवी चैनल पर ये बड़े बड़े एंकर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, बेशरम है पूरे एंकर। अगर कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। कैसे हम उन पर शक कर सकते हैं? वो कौन था जो दहशतगर्दों से उनका हथियार लेते हुए जिसकी जान चली गई? वो कौन था जो अपने कंधे पर जख्मी लोगों को बिठाकर 40 मिनट चलकर नीचे लेकर आया? वो कौन था? कश्मीरी था जो एक मासूम बच्चे को उठाकर उसकी जान बचा रहा था। तो ये जो हमारे वतन भगदड़ मची हुई है, तब हमें वहां पर एक कश्मीरी भाई मिले। ये हैं तनवीर मीर, कश्मीरी भाई हैं। इन्होंने वहां पर हमारी मदद करी। जिस प्रकार से बताया जाता है कि कश्मीरी लोग बहुत बुरे होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, वो हिंदुओं को मारते हैं या उनके साथ गलत करते हैं, ऐसा हमें यहाँ कुछ नहीं लगा। इतने बुरे हालात में इन्होंने वहां हमें हेल्प किया। वहां से हमें अपने घर कश्मीर कुपवारा में इनका घर है कश्मीर में, वहां हमें ये लेकर के आए। इनके परिवार ने हमें बहुत अच्छे से रखा। 3 टाइम का हमें खाना पीना सब कुछ यहाँ पे खिलाया। बहुत हमें प्यार मिला। जैसा दिखाते हैं कि कश्मीरी लोग बहुत गंदे होते हैं, मार देते हैं, टेररिस्ट होते हैं, ऐसा यहाँ हमें बिल्कुल कुछ नहीं लगा। हम लोग उस टाइम इतने घबराए हुए थे। अब जब हम इनके साथ हैं, बिल्कुल हम कल से एकदम सेफ फील कर रहे हैं, वरना हम लोग काफी डर गए थे। अब हमें काफी अच्छा लग रहा है। इन्हें ऊपर वाला अच्छा रखे, सेहतमंद रखे। इन्होंने हमारी ऐसे वक्त में बहुत हेल्प करी है। थैंक यू।